पंजाब में 32% आबादी दलित है। 117 में से 34 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। सामान्य सीटों पर भी उनका प्रभाव है। आज़ादी के बाद से पंजाब में 15 मुख्यमंत्री चेहरों में कभी भी दलित चेहरे को नेतृत्व का मौका नहीं मिला। इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की लड़ाई के बीच पंजाब में प्रदेश सरकार की बागडोर चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई है। जिस प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने को है, वहां कांग्रेस पार्टी के इस दाव के मायने क्या हैं, इसको हम जानेंगे रोंकी राम से, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। हाँ, जो कांग्रेस पार्टी का जो डिसीजन है कि इसमें चरणजीत सिंह चन्नी को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको लेकर काफी जो चर्चा हो रही है, मैं उसको ऐसे देखता हूँ। एक तो जो इनकी बैकग्राउंड की को लेकर बात हो रही है कि ये दलित समुदाय से संबंध रखते हैं, तो मैं इसको ये भी देखता हूँ, वो एक फैक्टर है, नो डाउट। लेकिन उसके साथ इनका एक वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड होना और इनका करंट जो गवर्नमेंट थी उसमें ये मिनिस्टर थे और 3 बार एमएलए इलेक्शन जीतकर बने हुए हैं और स्कूल के समय में भी ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे और इनकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है, एलएलबी है, एमबीए है और पीएचडी कर रहे हैं। ये तमाम जो फैक्टर हैं, जब हम इनको मिलाकर देखते हैं तो ये लगता है कि इसमें एक जो उनको जो पद्धति मिली है उसमें नो डाउट हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो एक सोशल मोबिलिटी जो इससे आएगी कम्युनिटी में, जो उनको लगेगा कि कोई somebody is वेल क्वालिफाइड एंड कैपेबल ऑफ एंड देन ही आल्सो गेट्स द अपॉर्चुनिटी। ऐसे होता है ना, कभी कभी लगता है कि जाति के नाते हमें सब कुछ होने के बावजूद भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अब पंजाब में ये बात एक बहुत अच्छी तरह सामने आई है कि पंजाब में तो वैसे भी ये माना जाता है कि यहाँ पर जो हमारी फिलॉसफी रही है, जो सिख धर्म की जो फिलॉसफी है, वो इक्वलिटी है, उसमें फ्रेटर्निटी की बात है, ब्रदरहुड की बात है, सबके साथ मिलजुल के सबको बराबर समझने की बात है। उसका भी ये पूरे भारत में एक बहुत अच्छा मैसेज इसे जा रहा है। जी, इसमें एक बात तो है कि ये अकेली कांग्रेस ही नहीं दलित को बू करने पे, दलित को प्ले कार्ड करने पे, उनको अपने साथ मिलाने के लिए कर रही है। सभी पार्टीज, अभी इलेक्शन तो होनी है, उससे पहले सब की सब पार्टीज ये वादा कर रही हैं, उनके साथ प्रॉमिस कर रही हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम दलित कम्युनिटी से डिप्टी सीएम लेंगे, जहां हम सीएम लेंगे। ऐसा अकाली दल भी कर रहा है और बीजेपी भी कर रही है, आम आदमी पार्टी की भी जो पार्टी जो है वो भी ये वादे कर रहे हैं। अभी कांग्रेस ने तो ये वादे की बात ही नहीं, उन्हें तो कर दिखाया है, उन्हें तो सीएम लगा भी दिया है। तो अब इसको लेकर एक दलित समुदाय में, दलित कम्युनिटी में एक बात क्लियर हुई है ना कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि देखिए अभी तक हमारे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने राइट टू वर्क का कानून लाया है, तो राइट टू फूड का कानून लेके आए थे, विधान बनाया था और मनरेगा की शुरुआत की थी और फिर संविधान को लेकर उसमें रिजर्वेशन की जो बात हुई है, वो सारा तमाम जितना भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन और पार्टी के मुकाबलतन उनके मुकाबले में कुछ दलित के खुद लोगों का ये कहना है, जो सीनियर जनरेशन है, जो बुजुर्ग हैं, कि हमें कांग्रेस से बहुत कुछ मिला है। अब इस वक्त कांग्रेस की तरफ से उस समुदाय से, उस कम्युनिटी से किसी को सीएम बनाना, जो पहले कांग्रेस की एक छवि बनी थी, उसको दोबारा से एक बार पुनः फिर उसको जिंदा करने की बात है। उस जो उनकी एक छवि थी उसको बरकरार ही नहीं रखा गया, उसको और भी अच्छा चमकाया गया है। तो इससे आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को जाहिर है फायदा होगा। हाँ, देखिए, 2 तरह का इस सवाल का
आप इसको समझ सकते हैं। एक तो ये है कि दलित कम्युनिटी की उसमें जो सुधार आना है, ये क्या कर पाएंगे ग्राउंड पे, जमीनी हालात पे उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए उनकी और जो फैसिलिटी उनको मुहैया करवानी है वो क्या कर पाएंगे, वो तो भी देखा जाएगा। लेकिन उनका अपने आप में आना ही दलित समाज के लिए बहुत बड़ी, ये जो सोशल मोबिलिटी की, जिसे सोशल कैपिटल कहते हैं, सामाजिक धन जो है वो उनको मिला है, क्योंकि उनको लगा कि हमारे में से भी कोई एक उस पदवी में पहुंचा है जो राज्य में सबसे ऊंची होती है। तो इसका बड़ा आम होता है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको बड़ा हौसला जिसे कहते हैं कि होता है, कि भी सपोर्ट मिलती है, मॉरल सपोर्ट होती है कि समबॉडी फ्रॉम अस, फ्रॉम विद इन आवर ओन कम्युनिटी इज ऑन दैट पोजीशन। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी ऐसा कहा करते थे कि हमारी जो जंग है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी जद्दोजहद है, ये कोई धन के लिए नहीं है, ये कोई राजनीतिक सिर्फ शक्ति के लिए नहीं है, ये तो हमारी स्पिरिचुअल बैटल है, जो सदियों से हम पीछे रह गए थे, उसको हमारा मनोबल नीचा किया गया था, उसको आगे लाने के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए है, हमारे मनोबल की है, हमारी जो हमारा मनोबल है, जो हमारा आइडिया टू गो फर्दर है, उसके लिए है। तो ये जो उनकी सोशल मोबिलिटी को लेकर इसका जो असर पड़ेगा उनके ऊपर, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा और बहुत इसकी इंपॉर्टेंस होगी। और उसके बाद फिर इनसे एक्सपेक्ट करेंगे, नो इट डिपेंड्स ऑन हिम, वो कैसे रिजर्वेशन जो और भी जो स्कीमें हैं सरकार की, जो संवैधानिक स्कीमें हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, उसको कैसे लागू करती है। ज्यादा शिकायत रहती है कि स्कीमें तो हैं, स्कीम्स आर देयर, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है तो वो शॉर्टकट कर देते हैं, बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो इसलिए ये उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वो ज्यादा उनके लिए करेंगे और लोगों को विश्वास होगा वो उनमें से है, वो जरूर करेंगे ऐसा कुछ। तो ये एक बात देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है। देखिए, अगर आप सभी चीजों को साथ साथ ज्वाइंट करके देखें तो आपको समझने लगेगी। अगर सभी पार्टी ये कहती है कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम डिप्टी सीएम लाएंगे, अगर हम पावर में आते हैं हम सीएम लेके आएंगे इस कम्युनिटी से, तो अगर ऐसी बात हो रही है तो एक नैरेटिव बन रहा है पंजाब में इलेक्शन से पहले, अगर जो इलेक्शन लड़ा जाएगा सभी पार्टी की तरफ से, वो एक इस कार्ड को लेकर वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब दलित सीएम अब आगे आया है, उसको लेकर विद इन पार्टी काफी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है, जो उनमें डिफरेंसेस थे वो दूर हुए हैं। उसमें सभी लोगों ने इनको बोला कि जैसे इवन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इनको बधाई दी है। अभी वो कैप्टन ये जो हमारे हॉकी के ओलंपियन थे उनके घर जाके लंच किया ये शब्द लेने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी ने, और नवजोत सिद्धू उनके साथ है। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना जो शिप है उसको मूव करना है। अगर वो शिप डूबता है तो सभी डूबेंगे। तो इस हालात में मेरे को ये लगता नहीं है कि आने वाले समय में अब इनको पीछे करेंगे, ये आगे रहेंगे। अब ये लोगों में एक विश्वास कराने की बात है कि हमने सिर्फ ये 2-3 महीने के लिए नहीं, तो इसका तो अगर ऐसा करेंगे तो पार्टी के ऊपर बड़ा उसका उल्ट असर पड़ जाएगा, तो और नुकसान हो सकता है। वो ऐसा नहीं करना चाहेंगे, उनका ये पर्पज नहीं है, ऐसा कभी उनका पर्पज नहीं है कि ऐसा किया जाएगा, इनको 2-3 महीने के लिए एक तरह से अरेंजमेंट दिया वो आगे इलेक्शन की और लड़ेगा। नहीं, सभी लोग आएंगे। अब जो समझदार हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी काफी समझदार हैं, जो सभी लोगों को साथ लाके चलेंगे, सभी मिलकर जीत करेंगे। तो अगर पार्टी की जीत है तो ये भी रहेंगे, अगर पार्टी हारती है तो इनका भी कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए दे हैव टू नो फाइट, इनको स्टेट्समैन की तरह बात करनी पड़ेगी। पंजाब में कांग्रेस को एक अपनी नई जो है दिख बनानी पड़ेगी। जो जंग लोग हैं, प्रगट सिंह जी जंग है, नवजोत सिद्धू जंग है, चरणजीत सिंह जी जंग है, ये सभी बिलो 60s है आसपास इनका। सो इनके साथ वो बहुत लोग जुड़ेंगे जिसके साथ पंजाब को नई दिशा मिलेगी। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते थे कि पंजाब को कभी खतरा है, ये सिक्योरिटी की बात है। ये स्टेबल जितनी सरकार अच्छी बनेगी, जितनी पार्टी के बीच में इंटरनल बिखरे काम होगी, उतना अच्छा लोगों को ये अच्छा राज दे पाएंगे। ये जरूरत है हमारे बॉर्डर स्टेट की।
देखिए, बीएसपी की बात को लेकर ये है कि अगर बीएसपी अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहती है तो बीएसपी को अपने ही बलबूते पे विद इन द स्टेट अपने लोगों के साथ मिलकर आपस में ही कोई ऐसी लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी। जैसे कांशी राम जी थे, लेकिन वो वहां पर यूपी में गए, उसके कोई कारण थे जिनके बारे में स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन पंजाब में जो दलित पॉपुलेशन है, जो दलित शेड्यूल्ड कास्ट है, ये इनकी 39 जाति हैं, तो 39 कास्ट में ये डिवाइड हुए पड़े हैं। वाल्मीकि हैं, मजहबीज हैं, और रविदासियाज है, रामदासियाज है, सांसीज है, राय सिख्स हैं। ये इनका सारियों का कल्चरली कहीं ना कहीं ये होमोजिनाइज एक ही ग्रुप समूह नहीं है, इनमें से डिफरेंसेस है। इनकी शादी में आपस में शादियां होती है, ये इनके बीच में भी कास्ट है। तो बीएसपी को चाहिए कि ये लार्जर कास्ट क्वेश्चन जो है, जो कास्ट की लड़ाई है, उसको लड़ने से पहले जो विदन शेड्यूल्ड कास्ट है, उस लड़ाई को भी जीतना होगा, साथ में मिलकर आना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब बात है कि पंजाब में अकाली दल के साथ कोई अलायंस होता है तो उस अलायंस को करने के लिए यूपी से कोई आता है, सतीश मिश्रा जी आते हैं, वो आके उनसे हाथ मिलाते हैं। तो पंजाब से क्यों नहीं हो सकता था? ये लोगों ने उस वक्त बातें उठाई। फिर जब अकाली दल के साथ समझौता होता है, 2 सीटों की एडजस्टमेंट होती है, 2 अच्छी सीट थी, वो ये इनका कहना था, प्रधान थे कि वो सभी अकाली दल ले गए, हमें तो फिर हार पड़ेगी। इनको एग्रीमेंट साइन करने पे पोजीशन पे साइन करना होगा, वीकनेस से नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बीएसपी को वो जरूरत है। पंजाब में ऐसी पहले अटेम्प्ट हो चुकी है आजादी से पहले, 1936 की इलेक्शन में, 1946 की इलेक्शन में, जब पंजाब में धर्म मूवमेंट उठी थी। बेशक वो यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन उनका लड़ा था, लेकिन उन लोगों ने उस वक्त 8 सीट रिजर्व थी। तो पहले इलेक्शन में एक ही सिर्फ गई थी कांग्रेस को कुछ वोटों से, बाकी 7 की 7 जीती थी। दूसरे इलेक्शन में सभी सीट जीती थी। ऐसा नहीं है कि बात यह है कि दलित समुदाय को, कम्युनिटीज को जो पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट लाकर इसको अकाली में ले गए हैं। उसको वो कहते हैं कि ये हमारे साथ है, वाल्मीकि कम्युनिटी हमारे साथ है, और मजहबी कहते हैं हम उनके साथ है। ये दलित बीएसपी को ये कहना पड़ेगा, अगर तो पड़ेगा। जब इनकी स्ट्रेंथ होगी, जैसे सभी पॉलिटिकल पार्टी अब इनके पीछे भाग रही है कि इनकी 33% वोट्स है, हमें इनका डीएम बनाएंगे। जब इनमें यूनिटी आ जाएगी, जब अपनी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ेंगे, तो क्यों ना ये पूरे का पूरे इलेक्शन का पूरा अपना हो। तो 32% पॉपुलेशन बहुत होती है। तो पंजाब में 34 रिजर्व सीट्स है, उनमें से कितनी ये जीत सकते हैं। तो इनको अपने आप अपनी एक इंटरनल स्टेट में स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी।